खबर है जो एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ के जुड़ रहे हैं और वो है रेगुलेटरी बदलाव, चेंजेस आ रहे हैं टैक्सेशन को लेके डेट म्यूचुअल फंड में, गोल्ड फंड्स में, कुछ इंटरनेशनल फंड्स को भी असर होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है इन्वेस्टर के लिए, एएमसी के लिए? फिरोज गुड मॉर्निंग। ये काफ़ी सरप्राइजिंग न्यूज़ थी, इसकी तो कहीं बातचीत भी नहीं हो रही थी कि डेट फंड्स के लिए एक तरह का झटका लग सकता है। आपने कैसे एनालाइज की आज सुबह सुबह? आज आप लग रहा है जिम नहीं गए और आप सुबह से हम लोग से बातें ही कर रहे हैं इस न्यूज़ के चलते। काफी सुबह डगमगा गई है ये खबर पढ़ के। जैसे आपने सही फरमाया कि इसकी कोई जिक्र ही नहीं था, फिनेंस बिल में जिक्र नहीं था, बजट में जिक्र नहीं था, और ये इंसर्ट कर दिया गया बहुत सटली। और ये बहुत बड़ी खबर है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो 7-8 लाख करोड़ है लिक्विड के अलावा, वो सब कैटेगरी के जो यूनिट्स हैं, करंट वाले यूनिट्स में इम्पैक्ट नहीं है, बट प्रोस्पेक्टिवली इम्पैक्ट जरूर है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मेरे हिसाब से आज 60-70 लाख से ज्यादा यूनिक इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स डेट फंड्स में नहीं है। इंडिया की आबादी देख के, एफडीओ का चाह देख के, आई थिंक डेट की जो पॉपुलैरिटी है, डेट फंड्स की पॉपुलैरिटी में और पुश मिलना चाहिए, बट आई थिंक दिस इज अ फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड। रहा सवाल टैक्सेशन का, मेरे हिसाब से लोगों की टैक्स इतनी बदलेगी नहीं, क्योंकि कैपिटल गेन जो होती है वो सेक्शन 73 मिलता है, आप सेट ऑफ कर सकते हैं। एक परिवार में 4 लोग होते हैं, 3-4 पोर्टफोलियो होते हैं। अगर आप नॉन अर्निंग मेंबर के फाइल में अगर डेट खरीदते हैं, तो 15 लाख की भी अगर साल की इनकम आती है तो 10% की ही टैक्स लगती है नई टैक्स रिजीम में। सो कैपिटल गेन्स कैन बी वेरी इजीली प्लान्ड, लोगों की मेहनत ज्यादा लगेगी सीएस के साथ, बट आई थिंक इंस्ट्रूमेंट लेवल पे टैक्सेशन नहीं होती, फाइल लेवल पे होती है। सो इट डजंट बॉदर मी फॉर स्पेशली पोर्टफोलियोज लेस देन 5-7 करोड़ आल्सो। तो प्रस्तावित संशोधन यानी कि प्रपोज चेंजेस इस वक्त जो है कि अमेंडमेंट इन फाइनेंस बिल 2023, सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ। सुनील गुड मॉर्निंग। ये जो नए स्कीम पर या नए चेंजेस की खबर आ रही है, डेट स्कीम्स पर एलटीसीजी के साथ साथ इंडेक्सेशन के बेनिफिट्स भी नहीं मिलते दिखेंगे, लेकिन सीधे तौर पर बैंक एफडी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए तो ये फायदे की बात होगी। डेफिनेटली बैंक एफडी के लिए फायदे की बात होगी, क्योंकि एचएनआईस ज्यादातर डेट म्यूचुअल फंड्स का इस्तेमाल कर रहे थे टू सेव टैक्सेस, और वो विंडो अभी खत्म हो गई है क्योंकि मार्जिनल रेट पर टैक्स लगेगा। तो नेचुरली वो ज्यादातर मैं समझता हूँ बैंक डिपॉजिट में डालेंगे, या फिर एआईएफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स जो कि म्यूचुअल फंड और अदर प्लेयर्स ऑफर करते हैं क्रेडिट साइड में, जहाँ पे रिटर्न बेहतर मिलती है बैंक डिपॉजिट, वहां पे थोड़ी क्लोज जाती हुई देख रहे हैं। डेट और इक्विटी में शिफ्ट में ज्यादा नहीं देख रहा हूँ, क्योंकि जो डेट इन्वेस्टर है वो उसके एसेट्स गोल्स के हिसाब से और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से डेट में निवेश करता है, तो वापस वो दूसरे डेट इंस्ट्रूमेंट्स को चुनेगा। तो इक्विटी टू डेट और डेट टू इक्विटी वाला एलोकेशन में उतना बदलाव नहीं देख रहा हूँ, मगर इक्विटी के अंदर एक कैटेगरी है जिसका नाम है इक्विटी सेविंग फंड, जहाँ पे खाली 35% डेट में रखते हैं और बाकी आर्बिट्राज और इक्विटी में लगाते हैं। वहां पे मैं अभी दिलचस्पी देखूंगा, क्योंकि आपको डेट लाइक रिटर्न्स मिलेंगे बट विद इक्विटी टैक्सेशन। सो कुछ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फ्लोज इक्विटी सेविंग्स कैटेगरीज में शिफ्ट होते हुए देख रहा हूँ इस चीज के अंदर। पर डेफिनेटली ज्यादातर पैसा मैं समझता हूँ कि एक बैंक डिपॉजिट, क्योंकि उधर सेफ्टी भी गारंटीड है, पब्लिक सेक्टर बैंक में गवर्नमेंट का गारंटी भी है, तो उस हिसाब से डेफिनेटली थोड़ी बहुत एचएनआई की फ्लोज में बैंक डिपॉजिट की ओर शिफ्ट होते हुए देख रहा हूँ अप्रैल 1 से। मगर ये भी समझिए कि ग्रैंडफादरिंग भी प्रोवाइड किया गया है, यानी 31 मार्च तक जो भी डेट में निवेश करेंगे उनके लिए अपनी लाइफ टाइम 10-15 साल तक वो डेट में रख के इंडेक्सेशन बेनिफिट उठा सकते हैं। तो ये अगले कुछ 4-5 दिन 31 मार्च तक मैं एक बिग फ्लो इनटू डेट म्यूचुअल फंड्स भी एंटिसिपेट कर रहा हूँ। राइट, हमारे साथ इसी मैटर पर राधिका गुप्ता भी हैं एडलवाइस से, उनसे भी बात करते हैं। राधिका मॉर्निंग। क्लियरली डेट म्यूचुअल फंड्स यानी जो 3 साल से ज्यादा के फंड्स होंगे उन पर अब आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलेगा। इट्स अ बिग ब्लो टू द सेवर्स। आपका क्या रिएक्शन होगा, क्या इंपैक्ट होगा इस? So it's not a good step for sure. सेवर्स के लिए बिग ब्लो है, and I think देखिए ये एक प्रपोज्ड अमेंडमेंट है, फाइनेंस बिल में अभी आया नहीं है, तो मेरी तो सीरियस विश होगी कि ये आने से पहले रिव्यू हो, जो पावर्स दे पी हैं ऐसे देखें, क्योंकि इंडिया इज फंडामेंटली अ कंट्री ऑफ सेवर्स। फाइनेंशियलाइजेशन अभी शुरू हो रहा है और किसी भी एसेट एलोकेशन में डेट म्यूचुअल फंड्स एक बहुत अहम हिस्सा प्ले करते हैं। अब आपने ये टैक्सेशन बेनिफिट्स ले लिए हैं तो इम्पैक्ट एडवर्स होगा। दूसरा हमने देखा है, हम देश का वन ऑफ द
मोस्ट सक्सेसफुल बॉन्ड प्रोग्राम्स चलाते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही, जिसे भारत बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। 3 ही साल में सेवर्स का ऑलमोस्ट 60,000 करोड़ में इसमें इकट्ठा हुआ है। पूरी टारगेट मैच्योरिटी फंड कैटेगरी इज 1.5 लाख करोड़। तो डेट म्यूचुअल फंड्स का जो मूवमेंट है ना, वो अभी टेक ऑफ ही हुआ है जब ये स्टेप आ गया है। एंड आई थिंक दिस विल कट दैट अपॉर्चुनिटी इन द मिडल। वी आर जस्ट बिगिनिंग टू सी कि डेट म्यूचुअल फंड्स का क्या पोटेंशियल है सेवर्स के लिए, कंज्यूमर्स ने कैसे इस एसेट क्लास को अपनाया है। तो ये बहुत जरूरी है। इनफैक्ट दूसरी ये बात है कि डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए बड़े लंबे समय का निवेशकों का पैसा आ रहा है। हमारे पास वी हैव 30,000 करोड़ ऑफ 10 ईयर प्लस मनी इन डेट इंस्ट्रूमेंट्स। एंड आई थिंक इसके सेकेंडरी इम्प्लीकेशंस भी हैं इंडिया के बॉन्ड मार्केट के लिए, जिसकी हम बात कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि इसका इम्पैक्ट इक्विटी मार्केट्स के लिए क्या हो सकता है फिरोज? आप तो वो वाला साइड भी देखते हैं। एक एफडी, जैसा ये सुनील बता रहे थे, उनकी अपील थोड़ी उम्र इंप्रूव हो जाती है, बट क्या कुछ फंड्स इक्विटी की तरफ भी मूव कर सकते हैं, या ये सोचना सही नहीं होगा इस डायरेक्शन में? देखिए, आई थिंक एक मूव से ऐसी फ्लाइट ऑफ कैपिटल नहीं होती। ये क्लियरली आ रहा है कि डेट में आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। लोग इंडिया में काफी मोटिवेट किए गए हैं डेट के इन्वेस्टमेंट्स करने के लिए। जैसे ग्लोबली अगर हम कोई भी और इकोनॉमी की बात करें, ब्याज दर 0.5%, 1% था साल 2 साल पहले तक। तो लोगों को इक्विटी की तरफ पुश करने के लिए सिर्फ टैक्सेशन एक टूल नहीं हो सकता, लोअर इंटरेस्ट रेट से एक टूल होता है, देन दैट्स व्हेन फ्लाइट ऑफ कैपिटल। तो इसमें मटीरियली चेंज नहीं होगा, बट आई थिंक पूरी इंडस्ट्री की फैब्रिक अगर ये लागू हो जाता है, जैसे राधिका मैडम ने भी कहा कि ये अभी अमेंडमेंट प्रपोज्ड है, अगर ये हो जाता है तो काफी इंडस्ट्री में भी प्रोडक्ट की डिजाइन में काफी फर्क पड़ेगा। कोई भी निवेशक के एटलीस्ट 1/3 हिस्सा इक्विटी में तो होता ही होता है। अब क्या उसको कंबाइन करना उसके लिए मुनासिब है? अब देखिए, अब क्या होता है कि अगर किसी के पास 1 करोड़ की भी डेट फंड है, तो एक परिवार में एक सदस्य होता है जिसमें अगर आप 6 लाख 7 लाख की एक्स्ट्रा इनकम हर साल भी कमाते हैं तो टैक्स ना के बराबर होता है। देखिए, आप अगर 1 अप्रैल को आप एक मेजर चाइल्ड को गिफ्ट करते हैं और 1 करोड़ रुपया उसके नाम पे इन्वेस्ट करते हैं, तो आप में टैक्स का कोई बदलाव नहीं आया, राइट? सैलरी की टैक्स कभी डेलीगेट नहीं हो सकती, इंस्ट्रूमेंट्स की टैक्स डेलीगेट हो सकती है। देखिए, मैं अपनी सैलरी अपने बेटे को नहीं दे सका, तो वो मेजर चाइल्ड है, क्लबिंग प्रोविजन, तो सीए के साथ काम होना है। तो आई डोंट थिंक इससे काफी फ्लाइट ऑफ कैपिटल होगा, प्रोडक्ट डिजाइन में चेंज होगा। सम डेट फंड्स में पार्शियली आर्बिट्राज फंड की एक अनोखी कंपोनेंट आ जाएगी 1/3 की, ताकि वो उसको क्लासिफाई कर सके और 50A सेक्शन से बाहर रह सके। बट आई डोंट थिंक अ लार्ज फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज पॉसिबल। बिल्कुल। तो चलिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए टैक्स को लेकर कंसर्न्स जरूर इस खबर से जागृत होंगे, लेकिन बैंक एफडी और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के लिए फायदे होते हुए दिखेंगे। राधिका, फिरोज, सुनील, बहुत शुक्रिया आपका इस बड़ी खबर पर, इस डेवलपमेंट पर विस्तार से अपनी राय हमारे साथ पेश करने के लिए। चलिए।